हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आज की आपकी क्लास नंबर दोस्तों 14 यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज़ है दोस्तों, 14 नंबर क्लास रहने वाली है। आप सभी को बताया कि स्पेशल आरआरबी को टारगेट करते हुए दोस्तों स्पेशल आरआरबी की पॉइंट क्लास नंबर आपकी 14 रहने वाली है। स्पेशल की पॉइंट क्लास है दोस्तों। सीरीज आप सभी के लिए लगातार हम दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी का बहुत अच्छा दोस्तों रेस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप क्लास डेली अटेंड जरूर करें और अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएं, ताकि कहीं ना कहीं और अच्छा आपके लिए और कंटेंट डिलीवर हम आपके लिए करवाएं। क्लियर चीज़ है, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है अलग से तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। क्लियर चीज़ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो आपको मैं की पॉइंट करवा रहा हूँ ये इसको दोस्तों बात करें, यदि आप परचेज करना चाहते हैं पूरे नर्सिंग के सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ऑप्स, गायनिक, उसके बाद में फंडामेंटल के साथ में दोस्तों साइकेट्रिक है, कम्युनिटी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी है, साइकेट्रिक है और दोस्तों आपकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। तमाम हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही दोस्तों जो आपको मैं करवा रहा हूँ वैसे की पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी प्राइस दोस्तों मात्र 250 रहने वाली है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखे हैं, वहाँ से दोस्तों मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। 250 के अंदर ओनली की पॉइंट बुकलेट ही नहीं दे रहे हैं, ये दोस्तों आपके लिए ऑफर है कि आपको और आरआरबी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं विथ रेशनल आपको अवेलेबल करवाएंगे साथ में दोस्तों। तो आरआरबी की ओल्ड पेपर और नर्सिंग एजुकेशन जो नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट है ये दोनों मात्र आपको 250 के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप दोस्तों नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं, उसमें डीएम करें और आप परचेज कर लें। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किया आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। एट बर्थ मोस्ट कॉमन यूज आई मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, इरिथ्रोमाइसिन कहीं ना कहीं आपको क्या मोस्ट कॉमन यूज की जाती है एट बर्थ दोस्तों। आई मेडिकेशन की बात करें तो क्लियर चीज़ है, कौन सी करते हैं, इरिथ्रोमाइसिन। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों डाउन सिंड्रोम, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लिया था कि 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइजोमी की वजह से आपका डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है और 18 नंबर क्रोमोसोम की कमी की वजह से, ट्राइजोमी की वजह से आपको देखने को मिलता है एडवर्ड, और 21 की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लाइन फिल्टर भी मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि आपका 1 मेल बेबी एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्लियर चीज़ है, एक एक्स क्रोमोजोम आपका एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, उसको अपन क्लाइन फिल्टर बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक फीमेल बॉडी एक्स क्रोमोसोम कहने की अपसेंट देखने को मिलता है, दैट मीन्स 45 हो जाते हैं। क्लियर चीज़ है। और वहीं बात करें तो आपका क्लाइन फिल्टर के अंदर एक ज़्यादा हो जाता है और टर्नर में एक कम हो जाता है। क्लियर चीज़ है। चलिए यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन से एग्जाम्स में बनने वाले हैं। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कौन सी रहने वाली है, किल्ड एट्यूनेटेड वैक्सीन कौन सी रहने वाली है और टॉक्सोइड कौन सी रहने वाली है, ये तीनों मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करें तो आपकी बीसीजी होगी, बैसिलस कालमेट यूरिन, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि इसकी डोज कितनी रहने वाली है, क्या रूट रहने वाला है। एक बार मैं आपको क्विकली कहने की आपको वर्बली दोस्तों बता देता हूँ। बीसीजी बैसिलस कालमेट यूरिन, इसकी एट बर्थ पे दोस्तों डोज रहने वाली है 0.05 ml। 124 आवर्स तक ये डोज रहेगी आपकी 0.05 ml। इंट्राडर्मल इसका रूट रहेगा। लेफ्ट दोस्तों आपकी डेल्टोइड के साइड पे दोस्तों साइड रहने वाली है, लेफ्ट अपर आर्म डेल्टोइड मसल्स पे। और 24 आवर से लेके 1 मंथ तक आपकी डोज रहने वाली है 0.1 ml। 0.1 ml आपकी डोज रहने वाली है। इसका भी रूट इंट्राडर्मल रहने वाला है। परमानेंट स्कार एकमात्र वैक्सीन बीसीजी देती है आपकी, कितनी कब देती है तो 2 to 3 मंथ पे या फिर 8 to 12 वीक पे आपको परमानेंट स्कार देती है। तो ये क्वेश्चन आपके बीसीजी से रिलेटेड बनते हैं। नॉर्मल सेलाइन के अंदर अपन आपको डाइल्यूएट करते हैं। ये तमाम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वन कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ओपीवी एक तरह की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, एक होती है आईपीवी, वो आपकी किल्ड वैक्सीन होती है। क्लियर चीज़ है। तो ओपीवी आपकी लाइव वैक्सीन होगी, जिसको अपन सेबिन के नाम से भी जाना जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन को। नेक्स्ट वन मिजल्स डिजिटल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट रहने वाला है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मम्स वैक्सीन भी आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। रूबेला भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। येलो फीवर वैक्सीन है, ये भी आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहने वाली है। और टाइफॉइड
टाइफॉइड आपकी जो टाइफॉइड के लिए वैक्सीन होती है वो भी आपकी लाइव एटेन्यूएटेड है। लाइव फ्लैग वैक्सीन भी लाइव एटेन्यूएटेड है और लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लाइव है आपकी। और वहीं बात करें तो वेरिसेला वैक्सीन भी आपकी लाइव रहने वाली है और एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन भी कहीं ना कहीं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहने वाली। तो ये इतनी वैक्सीन है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर इतनी सारी वैक्सीन आपको याद रखनी है। क्लियर चीज़ें हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले BCG, OPV, मीजल्स, मम्स, रूबेला, येलो फीवर, टाइफोरल, उसके बाद में लाइव फ्लैग वैक्सीन, उसके बाद में लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, उसके बाद में वेरिसेला और एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन। ये सभी आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छा दोस्तों, 1 बाय 1 अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों, किल्ड इनएक्टिवेटेड। अपने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डिस्कस कर ली और किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करें जिसमें दोस्तों पर्टुसिस देखने को मिलते हैं। पर्टुसिस को और किस नाम से जाना जाता है तो 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है। 100 डे लगातार आपको कफ देखने को मिलता है, इसलिए अपन 100 डे कफ भी बोलते हैं। इसका दोस्तों पॉजिटिव एजेंट बात करें तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस इसका पॉजिटिव एजेंट आपका रहने वाला है। ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज आपको रहने वाली है। तो दोस्तों पर्टुसिस की वैक्सीन के अंदर दोस्तों कौन सी वैक्सीन है, एक किल्ड टाइप की वैक्सीन है। क्लियर चीज़ है, ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको अपन वैक्सीन देते हैं। तो पर्टुसिस वैक्सीन आपकी किल्ड वैक्सीन होती है। IPV, जी हाँ दोस्तों, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है आपकी। साल्क वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन होती है, वो भी आपकी किल्ड टाइप की वैक्सीन होती है। कोलेरा वैक्सीन भी आपकी किल्ड वैक्सीन होती है। कोलेरा के अंदर मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि इस टाइप का स्टूल है, राइस वाटर स्टूल आपको कोलेरा के अंदर देखने को मिलते हैं। विब्रियो कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है। इसको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों कोलेरा वैक्सीन देते हैं। और किल्ड वैक्सीन होती है एक तरह की किल्ड इन एक्टिवेटेड वैक्सीन कोलेरा भी। और उसके बाद में मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी एक तरह की किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रहने वाली है। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और धमाकेदार दोस्तों की पॉइंट आपकी किल्ड प्लेग वैक्सीन भी एक तरह की किल्ड वैक्सीन रहने वाली है। किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन है, ये एक तरह की किल्ड इनएक्टिवेटेड है। उसके बाद में KFD क्लाइंसर फॉरेस्ट डिजीज वैक्सीन है, ये भी किल्ड वैक्सीन है। और टिक बॉर्न एनसेफेलाइटिस वैक्सीन, ये भी एक तरह की आपकी किल्ड इनएक्टिवेटेड होगी। और उसके बाद में दोस्तों ये मैंने आपको किल्ड के बता दिए। पहले अपने लाइव एटेन्यूएटेड डिस्कस कर ली, उसके बाद में किल्ड इनएक्टिवेटेड डिस्कस कर ली। अब दोस्तों अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सेशन आज का रहने वाला है। वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन अपन अवॉइड करते हैं। क्लियर चीज़ है। सबसे पहले आपकी वैक्सीन रहने वाली है ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट येलो फीवर। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी लाइव वैक्सीन है उनको, उनमें से दोस्तों बात करें तो स्पेशली आपको येलो फीवर को शॉर्ट कर। क्लियर चीज़ है। येलो फीवर वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन SIV। क्लियर चीज़ है। तो वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन। उसके बाद में वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन SIV। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करते हैं सिम्टोमेटिक HIV। ये दोस्तों अलग पॉइंट है। इसमें दोस्तों बात करें तो ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट येलो फीवर। क्लियर चीज़ें। सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक दोनों को बता रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये भी सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक अलग से बता रखा है। क्लियर चीज़ें। सिम्टोमेटिक होगा तब कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहने वाली है, असिम्टोमेटिक में कौन सी रहने वाली है। असिम्टोमेटिक SIV ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट MMR, वेरिसेला जोस्टर। और उसके बाद में मे बी गिवन इफ रिक्वायर्ड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यून सप्रेशन ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ऑल वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फीवर टाइफॉइड फीवर वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ART डायरिया। ये दोस्तों बहुत सारी इसमें बता रखी हैं, आप अच्छे से दोस्तों देख लें। इसमें थोड़ा मिस टाइप हो रखा है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको आप इग्नोर कर लें। क्लियर चीज़ है। चलिए अपन BCG को डिस्कस कर लेते हैं। BCG को मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको BCG से रिलेटेड बता दिए और भी दोस्तों अपन डिस्कस कर लेते हैं। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। BCG स्टैंड यहाँ पे रहने वाली है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एन एविरुएंट स्ट्रैंड प्रोवाइडेड बाई 239 सब कल्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ द 13 ईयर में दोस्तों 239 सब कल्चर्स कहने की प्रोवाइड करवाते हैं।
टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो ये एक तरह की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म, जिसमें फ्रेश दोस्तों बात करें तो टाइफस वैक्सीन फ्रेश ड्राइड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है, जिसको दोस्तों बात करें तो आपका एनएस के अंदर अपन डाइल्यूट करते हैं, मोर स्टेबल होती है। यूजुअली दोस्तों बात करें तो करंटली WHO इसको रिकमेंड कर रहा है। रिकमेंडेड स्ट्रेन क्या रहने वाला है, दानिश 331, जी हाँ दोस्तों, दानिश 1331 आपका स्ट्रेन रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको BCG का स्ट्रेन पूछा जाता है तो दानिश 1331 इसका स्ट्रेन रहने वाला है। वैक्सीन स्ट्रेन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, क्लियर चीज़ है। माइकोबैक्टीरियम बोविस इसका बैक्टीरिया देखने को मिलता है किसके अंदर, BCG का माइकोबैक्टीरियम बोविस इसका बैक्टीरिया रहने वाला है। प्रिपेयर्ड एट द BCG लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। चेन्नई के अंदर आपको देखने को मिलती है इसकी कहने की लेबोरेटरी। BCG इज द लाइफोफिलॉइड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं, नॉर्मल सेलाइन के अंदर करते हैं। आपको यूज कब कर लेना है, डाइल्यूट करने के बाद बात तो 4 आवर्स के अंदर अंदर आपको यूज कर लेना है। आफ्टर 4 to 6 आवर्स के बाद में आपको इसको डिस्कार्ड कर लेना है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। 0.1 ml आपकी डोज, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं बेसिक में। दोस्तों बात करें तो ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है उसको दोस्तों प्रिवेंट करती है, क्लियर चीज़ है। और दोस्तों इसमें किस टाइप की सिरिंज यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं इंट्राडर्मल रूट से। ओमेगा माइक्रोस्टेट सिरिंज होती है, जिसमें दोस्तों बात करें तो 26 गेज नीडल आपको देखने को मिलती है। लेफ्ट डेल्टोइड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। डायरेक्ट BCG, इनडायरेक्ट BCG एडमिनिस्ट्रेड अप टू 1 ईयर विदाउट मेंटॉक्स टेस्ट, ये आपकी डायरेक्ट होगी। और बियॉन्ड 1 ईयर इट इज़ रिकमेंडेड आफ्टर प्रायर मेंटॉक्स टेस्ट, क्लियर चीज़ है। ये दोस्तों चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों। फिनोमिना आफ्टर वैक्सीन क्या रहने वाला है, BCG वैक्सीन कब पैप्यूल बनाती है, ये सारी कितना डायमीटर होता है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर 2 to 3 वीक्स पैप्यूल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। BCG वैक्सीन जब भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके 2 से 3 वीक बाद आपको पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं। और 5 वीक बात करें 5 वीक पे तो 4 to 8 mm डायमीटर आपको पैप्यूल्स का देखने को मिलता है। और 6 to 8 वीक पे दोस्तों ब्रेक्ड हो जाता है, जो आपका पैप्यूल्स होता है वो अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्वेलो अल्सर्स आपको देखने को मिलते हैं। सीन कवर्ड विथ अ क्रस के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं कवर्ड करते हैं। 6 to 12 वीक दोस्तों बात करें तो इसको परमानेंटली आपको कहीं ना कहीं जो स्कार बना देती है। टिपिकली बात करें तो कितने mm का होता है, mm का भी ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। 4 to 8 mm डायमीटर आपको देखने को मिलता है 6 to 12 वीक पे, या फिर 8 to 12 वीक भी अपन कंसिडर्ड यहाँ पे करते हैं। 8 to 14 वीक मेंटॉक्स टेस्ट बिकम पॉजिटिव, क्लियर चीज़ है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहने वाले हैं दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अल्सरेशन एट साइट वैक्सीन, जहाँ पे दोस्तों आपकी वैक्सीन लगी है वहाँ पे दोस्तों आपकी बात करें तो अल्सरेशन भी हो सकते हैं सीवियर। और वहीं बात करें तो सपोरेटिव लिम्फोडेनाइटिस भी हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। और BCG इन्फेक्शन डिसएमिनेटेड BCG वैक्सीन इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस रहने वाले हैं। ये तमाम क्वेश्चंस आज की सेशन के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएं। लाइव किल्ड वैक्सीन कौन सी है, आपकी किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी है, तमाम मैंने आपको 1 by 1 बता दी है। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।